हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, अभी रेडियो पे मैं सुन रहा था कि सनफ्लावर जो है एक ऐसा पौधा है कि जब दिन में तो जहाँ जहाँ सन मूव करता है वहाँ मूव करता है, ये रात में वो अपने बगल वाले सनफ्लावर के साथ चिपक के ऐसा बेंड होता है। तो मतलब इट इज़ लाइक फ्रेंडशिप निभाता है वो। क्या बात है। मतलब लोग गलत कहते हैं कि शायद पौधों में या फूलों में फीलिंग्स नहीं होती, उनमें भी होती है। एंड दैट्स वाई वो रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे कार ब्लॉग में। आज एक और इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊंगा डबिंग से रिलेटेड। तो भाई उससे पहले एक बात बता दूँ, बहुत धूप हो रही है मुंबई में, बहुत गर्मी है इस वक्त। मतलब अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आप स्कूटी या ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ हाथ में अपना कुछ एक पानी का बड़ा यू नो कुछ भी कंटेनर या बॉटल लेके चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी कुछ दिनों में आम का सीज़न शुरू हो जाएगा तो फिर आम का पना वना आप पी सकते हैं, पर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा धूप है। मतलब कार में मुझे एसी भी हल्का चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है कि कार का एसी भी कैसे काम करेगा। और ये अभी मार्च में हो गई है, अभी तो मई जून अप्रैल बाप रे। सो ख्याल रखिए भाई अपना। वैसे ही पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है, तो इंडिया में तो ये गर्मी का कोलाहल नहीं मचना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, हाँ, तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपने एक और डबिंग का इंसिडेंट। तो काकाशी का इंसिडेंट तो आप सुन ही चुके हैं, टोक्यो रिवेंजर का भी आप सुन चुके हैं। आस्था का आपने इंसिडेंट नहीं सुना कि मुझे आस्था कैसे मिला था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ब्लैक क्लोवर में आस्था कैसे मिला। थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले चलते हैं हम लोग सुभाष स्टूडियोज़ में एक फ़िल्म आई थी जिसका जो कि सीरीज़ के पहले डब हुई थी, और वो सीरीज़ थी आस्था के ऊपर। तो सुभाष में उस वक्त डायरेक्टर थी अक्षिता करके। तो अक्षिता को दिमाग में 2-3 ऑप्शन चल रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि मैं वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आस्था। और आस्था, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि आस्था की एक्चुअली क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना चिल्लाता है, कितना वो अंदर तक एकदम घुस जाता है, कैरेक्टर के जज्बा क्या है, कुछ पता नहीं था। आई वॉज क्लूलेस। सो शी कास्टेड मी एंड उसने पूछा जो सुभाष की मेन हेड है मंदिरा से, एंड मंदिरा सेड गो अहेड। सो मैं पहुंच गया स्टूडियो डब करने। अब जनरली क्या होता है, अगर 1.5-2 घंटे की फिल्म है तो स्टूडियो वाले लगभग 4-5 घंटे रखते हैं मैक्स टू मैक्स कि हीरो का डब इतने में हो जाए। और उनके पास लाइन काउंट भी रहता है, मतलब समझ लिए हीरो ने अगर 150 लाइनें बोली है तो उनको पहले ही पता रहता है। सारे स्टूडियोज़ जितने A1 स्टूडियोज़ हैं उनको लाइन काउंट या वर्ड काउंट पता ही होता है कि कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से वो आगे आर्टिस्ट को टाइम देते हैं। तो लगभग समझ लीजिए 150-200 लाइन थी मेरी आस्था की। तो उन्होंने रखा था लगभग 4-5 घंटा हो जाएगा। अब जब मैंने करना स्टार्ट किया भाई, 10 लाइन में ही आधा घंटा लग गया, क्योंकि आपका गला और आप दोनों ही प्रिपेयर नहीं थे कि इतना शाउटिंग होगा क्या। इतना शाउटिंग की मतलब गले पे स्ट्रेन आने लगेगा, और मतलब इतना ज़्यादा उसको मैच करने में टाइम लग रहा था। एंड जब हम लोग कुछ नेटफ्लिक्स के लिए करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल में मैच करना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर सीन कोई स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा है, ऑफ में है, मतलब ऑफ इन द सेंस कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ पर मैं स्क्रीन में नहीं दिख रहा हूँ, पर मेरी आवाज़ है, मेरे सामने वाले का शॉट लगा हुआ है और मैं पीछे दिख रहा हूँ, तो भी आपको वो सिंक मैच करना होता है। मतलब एटलीस्ट 99% मैच करना होता है। 1% की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। कभी कभी 1% की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते स्टूडियो वाले, वो कहते हैं भाई आपको 1% भी मैच करना है। तो डिपेंड्स अपॉन स्टूडियो टू स्टूडियो, उनकी क्या टैक्टिक्स है या उनके क्या तरीके हैं मिक्सिंग करने के, बाकी चीज़ों की, तो उस हिसाब से चीज़ें मैनेज होती हैं। खैर, सो इसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। और मैं गया 10-15-20 लाइन की मैंने, मेरा गला दर्द होने लगा। मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा 4 घंटे में। फिर भी मैंने फिर चाय पी, थोड़ा गर्म पानी पिया, और उसके बाद पूरे जोश में जुट गया। पहले मैं बैठ के कर रहा था, मैंने कहा बैठ के तो और नहीं हो पाएगा, तो खड़े होके करता है।
फिर मैं खड़ा हो गया और वो चिल्लाने लग गया दबा के एकदम। तब भी हम लोग 50, 60, 70 लाइन तक ही पहुँचे, 150 का टारगेट पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बोला, अक्षिता को, मैंने कहा अक्षिता हम लोग इसको करने के लिए ना मुझे एक बार और आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो ये नहीं होगा और गले बैठ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने 2-3 दिन के बाद रखा ताकि तुरंत बैक टू बैक स्ट्रेस ना आए गले पे। तो ये आप लोगों के लिए भी है, सारे एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट के लिए, कि अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा गले पे स्ट्रेन डाल रहा है या चिल्लाना पड़ रहा है, तो उसको बैक टू बैक डेज पे मत रखिए, बीच में 1 दिन का गैप या 2 दिन का गैप जरूर रखिए। क्योंकि क्या होगा ना, आपका गला ऑलरेडी अंदर से छिल जाता है जब आप चिल्लाते हैं, स्पेशली फॉर एनिमे एंड स्पेशली फॉर अगर आप आस्था जैसा कोई वैसा कैरेक्टर है तो गला अंदर से छिल जाता है। तो उसको क्या, आपकी कुछ बॉडी से मुंह कट जाता है ना, मुंह अपने आप सही होता है, वैसे गला भी अपने आप ही सही होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कल मेरा शाम को गला बैठ गया था, मैं सही बता रहा हूँ, कल बैठ गया था, लेकिन अभी आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको प्रॉपर दिख रही होगी। पर आज मैंने कोई भी चिल्लाने वाला डब नहीं लिया है। कल शाम को मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि कल 2 एनीमे मैंने डब किए और दोनों एनीमे ऐसे हैं कि जो कि मेरा जो कैरेक्टर था पूरा करंट के साथ, पूरा क्रफी वॉइस के साथ चिल्ला रहा था और मुझसे वो होता नहीं यार हाफ हार्टेडली मतलब कर देना कि नहीं भाई बोल दिया हो गया। डायरेक्टर भी समझ रहे थे कि भाई गले पे स्ट्रेन आ रहा है, पर करना तो पड़ रहा था। कभी कभी एक ही टेक के 2-3 टेक देने पड़ते हैं, लेंथ छोटी पड़ जाती है, डायलॉग में वर्ड कभी कभी सही नहीं बैठता, कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो बार बार एक ही लाइन के चिल्लाना पड़ता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, बट एटलीस्ट मेरी आवाज़ बैठी नहीं है। वो इसलिए नहीं बैठी है क्योंकि मैंने आते ही चाय पी, थोड़ा गर्म पानी पिया, गर्मा गर्म खाना खाया, एंड देन मैं कुछ देर शांत बैठा, मैं बिल्कुल बात नहीं, रात में आराम से सो जाता। सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ना रिकवर हो जाती हैं अपने आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आज भी मैंने वो चिल्लाने वाला डब रखा होता ना तो 101% मेरा गला बैठना ही था। तो आज मैंने इसलिए कुछ चिल्लाने वाला नहीं लिया, बिल्कुल शांति वाला काम है और होपफुली कल भी मैं वैसे ही रखूँगा। अब जो भी चिल्लाने वाला काम होगा वो मंडे के बाद ही करने वाला हूँ। सो बस यही कहना था दोस्तों, गले को अपने, आपका गला ही यू आर सेलिंग योर वॉइस, यू नो, तो गला आपका अस्त्र होता है, तो गले को हमेशा संभाल के रखिए। तो आस्था से तो यही मैंने सीखा कि भाई जब भी ऐसे कोई कैरेक्टर होते हैं तो या तो कोशिश करिए उसको एकदम लेट डब करिए, आपके जो नॉर्मल डब्स हैं उनको आप पहले निपटा दीजिए, क्योंकि एक बार आपने चिल्लाना शुरू किया तो आपकी वॉइस नॉर्मल नहीं रह जाएगी। और उसके बाद अगर ऐसा है कि उनकी शिफ्ट सुबह की है, आपको सुबह ही करना है, तो फिर इतने ज़्यादा हेक्टिक डब्स मत लीजिएगा उसने, वरना फिर गले पे स्ट्रेन आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको आज तक की स्टोरी अच्छी लगी हो, क्योंकि अगर अक्षिता ने मुझे उस दिन कास्ट नहीं किया होता तो फिर जब अमित भाई के पास ब्लैक क्लोवर आया था मैं उसमें भी शायद कास्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता उस कैरेक्टर के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आके अचानक से आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ मिलता है, तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए हर इंसान के लिए। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू यू अक्षिता, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी कि आई कुड पुल ऑफ आस्था। और अगर तुमने उस वक्त नहीं सोचा होता तो फिर आगे वो जब सीरीज़ आई तो वो तब भी नहीं होता था। सो इट इज़ लाइक थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और गाइज अभी 2-3 एनिमेज आने वाले हैं जो बहुत ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आने वाला है, यू विल गो बहुत दिमाग हो जाएगा, फटने वाला है, ये साल ऐसे एनिमेज का है। सो गाइज बी रेडी। एंड इस हफ्ते अभी ड्रेकन कुन आ रहे हैं संडे को 1:30 बजे, तो उनको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ड्रेकन कुन भी हमारे बड़े खास हैं। माइकी कुन से आप मिल चुके हैं, हिनाता से मिल चुके हैं, अब आ रही है ड्रेकन कुन की। तो जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है माइक चेक विद मोहित सिन्हा, उसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोहित सिन्हा ब्लॉग्स को भी जिन्होंने नहीं किया उनको भी कर लीजिए। दोनों चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे स्टूडियो ब्लॉग्स भी आने वाले हैं। फैमिली ब्लॉग्स तो चलते ही रहते हैं, स्टूडियो ब्लॉग्स भी आएंगे। जिन जिन स्टूडियो के बारे में आपने नहीं सोचा है उन स्टूडियोज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि वहाँ कौन काम करता है, स्टूडियो सेटअप कैसा है, किस तरह डबिंग होती है, और भी इंटरेस्टिंग सवालों के साथ आगे के ब्लॉग्स होंगे। तो जस्ट कीप योर ट्रस्ट इन मी एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, आगे हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे।
ठीक है, चलिए राधे राधे।